हाय। अगर 2025 में आप नीट यूजी का फॉर्म फिल करने वाले हो, मतलब कि नीट के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो अभी, तो नीट का पेपर अगर आपको देना है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करा है 14 जनवरी 2025 को। क्या नोटिफिकेशन है? अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट ऑफ फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट 2025 में नीट का पेपर देने वाले हैं उन सभी को अपने आधार कार्ड की डिटेल को अपडेट करवाना कंपलसरी है। क्यों? एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी क्या होता है? जो कि आपके स्कूल में मिलता है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद नीट यूजी 2025 इज टू बी एंश्योर्ड। मतलब कि आपके अपार आईडी और नीट यूजी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा उसको आपस में लिंक कर दिया गया है। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव, कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और एग्जाम के ड्यूरिंग जब भी आपका कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा तब आपको अपार आईडी और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब कि आधार कार्ड का यूज करना है अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए। Updated credentials are highly recommended for ease of use, ease of verification, registration process, and to enhance the integrity of the examination process. अपडेटेड डिटेल मतलब कि आज के टाइम पे जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीजें अप टू डेट होनी चाहिए आधार कार्ड के अंदर आपकी। नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्दी आपके लिए ओपन होने वाले हैं। इसका जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप सभी को रिकमेंड करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी क्लास 10 की मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो, उसके ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ फुल नेम कंप्लीटली और जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है एज इट इज आपको आधार कार्ड के अंदर अपनी वो अपडेट करवानी है और साथ ही अपना फेशियल रिकॉग्निशन भी अपडेट करवाना है। अब आधार कार्ड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे दी गई है? क्यों? जब भी हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। उसके अंदर फुल नेम हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, जो कम्युनिकेशन का जो भी अपना जरिया रहेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जनरली क्या होता है कि कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती है कि नाम के अंदर कुछ छोटी सी गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ चेंज कर दिया आपने, या मोबाइल नंबर के अंदर कोई गलत डिजिट की एंट्री हो गई। तो ये सब करने से माइनर मिस्टेक जो होती है ये सब अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यूजिंग आधार helps in auto populating details, reducing manual error during this application submission। तो इससे क्या होगा कि कई बार जब गलत फॉर्म फिल कर दिया गया तो या तो आप दोबारा फॉर्म फिल करते हैं तो आपका दोबारा से फीस के चार्ज लग गए। कई बार तो ऐसा होता है कि जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप ड्यूरिंग द एग्जाम होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम तक कुछ गलतियां पकड़ में आती है। तो जो भी एग्जामिनर्स होते हैं वो आपका काफी सारा टाइम 5-10 मिनट में अगर वहाँ पे खा जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स को ये कहाँ करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? आधार कार्ड को आप अपना अपडेट करवा सकते हैं नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऊपर, जहाँ पे जाके अपनी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी अपडेट करवा दें। और अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या पहले कोई दूसरा यूज करते थे या खो गया है किसी भी वजह से, आधार कार्ड में कोई दूसरा अपडेटेड है, तो अपना जो रिसेंट में जो आप यूज कर रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ में लिंक करवा दीजिए, क्योंकि वही मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा जो कि आपके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये मैंडेटरी है सभी नीट यूजी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। अब सेकंड बात करते हैं कि नीट का पेपर तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल करने वाले हैं, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब उसके ऊपर क्या करें? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है या उसके अंदर कुछ आपको हेल्प की जरूरत है? अगर कोई गाइडेंस की जरूरत है या आप किसी कोचिंग के अंदर ऑलरेडी जा रहे हैं या स्कूल के थ्रू सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एएफपीएमएस लेकर के लिए आया है एएफपीएमएस नीट, नया यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हमारी टीम के मेंबर जो कि जिनका जो मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए, जो हजारों स्टूडेंट्स को अभी तक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला चुके हैं, नीट क्लियर करवा चुके हैं और वो स्टूडेंट काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो ये बता सकते हैं किस तरह का पैटर्न आता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए स्टडी के टाइम पे, और अपना जो स्टडी का जो पाथ है उस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को करवाने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। जो हमारी फैकल्टी टीम है वो ना केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ में सोल्व करेगी, बल्कि डीपली डिस्कशन भी होगा, जिससे कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है या कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है,
किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली ये होता है कि हम तैयारी तो बिल्कुल एकदम टॉप क्लास के कर रहे होते हैं कि भाई टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व करने, लेकिन पता लगे कि वो क्वेश्चन पेपर तो नॉर्मल इजी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पेपर ही आते हैं, तो टफ वाली जो स्टडी है वो हमारी कोई काम नहीं आती और हम वापस से वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। तो ये प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अब ये बोले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही क्यों, जो भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर स्टूडेंट दे रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी के अंदर आप किसी से पूछ सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने से हमें ये पता लगता है क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और किस तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड हमको मिलता है जिसके अंदर कि हम इजी तरीके से उसको कंप्लीटली सोल्व कर पाते हैं। तो इन सब को करने के लिए एपीएमएस नीट के ऊपर बने रहिए। अगर आपने सब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी के साथ में शेयर होगी